ये वीडियो सिर्फ एक हेयर स्टाइल्स के लिए है। क्या आपको प्रॉब्लम है कलर करने में, क्या आपको प्रॉब्लम है स्ट्रेटनिंग करने में, क्या आपको प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट करने में, या आपको प्रॉब्लम है हेयर कट करने में, ये सारी चीज़ें करते वक्त हमें सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हेयर साइंस। हेयर साइंस तो आज वही टॉपिक है, हेयर साइंस। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो हेयर स्टाइल्स के लिए है। आज हम समझेंगे हेयर साइंस, जो हेयर कलर, हेयर कट, स्मूथनिंग और ट्रीटमेंट का एक बेस होता है। जब हम हेयर को अंदर से अच्छे से समझेंगे तो हमारे रिजल्ट सेफ, लॉन्ग लास्टिंग और परफेक्ट होंगे। बेसिकली हमारा हेयर एक हार्ड केमिकल से बना है, जिसको हम केराटिन बोलते हैं, जो प्रोटीन से बना होता है। हेयर हमारे दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक शाफ्ट, दूसरा है रूट्स। रूट्स जो है वो अलाइव होता है और शाफ्ट जो है वो डेड होता है। इसके बाद आते हैं हम हमारे हेयर के तीन मेन लेयर पे, जो है क्यूटिकल, कोटेक्स और मेडुला। मेडुला हमारे हेयर इंडस्ट्री में इतना वैल्यूएबल नहीं है, या उसका कोई मतलब काम नहीं है, तो उसको हम हटा देंगे। हम दो लेयर की बात करेंगे, क्यूटिकल और कोटेक्स। क्यूटिकल ये जो है हमारे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, जो हेयर के बाहर का लेयर होता है, जो शैम्पू से ओपन होता है, कंडीशनर से क्लोज होता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है और ये शाइन प्रोवाइड करता है। अगर क्यूटिकल डैमेज है तो आपके हेयर फ्रीजी देखने वाले हैं। दूसरा आता है कोटेक्स। कोटेक्स ये हार्ट ऑफ द हेयर है। ये हार्ट ऑफ द हेयर क्यों बोला जाता है? बिकॉज हेयर के अंदर सारे चीजें होती हैं, जैसे कि बॉन्ड्स जो हमारे हेयर की स्ट्रेंथ देता है, कलर की पिगमेंट्स और केराटिन चेन, यहाँ से सारी चीजें होती है। अगर यहाँ पे ये कोटेक्स डैमेज हो जाता है तो हमारे हेयर फ्रीजी, ब्रेकेज होना स्टार्ट होते हैं। जो भी हम केमिकल वर्क करते हैं वो कोटेक्स में होता है, इसीलिए क्यूटिकल होना बहुत जरूरी है। अगर क्यूटिकल इस पे लेयर रहेगा, कोटेड रहेगा, तो अंदर से जो कलर की पिगमेंट्स है या हेयर के बॉन्ड्स है वो बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए हमारे हेयर की क्यूटिकल अच्छे से सील होना जरूरी है। हमारे हेयर के स्ट्रेंथ का राज होता है बॉन्ड्स, जेम्स बॉन्डिंग बॉन्ड्स। हमारे हेयर में तीन हेयर बॉन्ड्स है मेन, जो होता है सॉल्ट, हाइड्रोजन एंड सल्फर। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो वाटर और हीट से ब्रेक होते हैं और ऑटोमेटिकली रीजॉइन होता है। सल्फर बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग होता है, इसको सिर्फ एक ही केमिकल ब्रेक करता है, जो होता है थायोग्लाइकोलिक एसिड। जो भी आप स्मूथनिंग क्रीम देखते हो उसमें केमिकल रहता है, तो उसी से ही ब्रेक होता है, बाकी किसी चीज से ब्रेक नहीं होता। बॉन्ड्स का हमारे हेयर में काम क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी एक स्केलेटन पे खड़ी है, वैसे ही हेयर जो होता है वो बॉन्ड्स पे होता है। जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतने हेयर स्ट्रांग रहेंगे। अगर आपके बॉन्ड्स वीक हो गए तो आपके हेयर ब्रेकेज होना स्टार्ट हो सकते हैं। बॉन्ड्स हमें इसलिए जानना है क्योंकि हम जो भी केमिकल वर्क करते हैं, हमारे हेयर का बॉन्ड्स कितना स्ट्रांग है तो हम केमिकल उस पर कितना ज़्यादा डाल सकते हैं। इसलिए हमें बॉन्ड्स की पोजीशन पता करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी ऑब्जर्व करता है जितना आपका हेयर वाटर या केमिकल या कलर जो भी हम उसमें डालते हैं कितने जल्दी ऑब्जर्व करता है, वो पोरोसिटी होता है। उसमें तीन टाइप्स के पोरोसिटी है, एक लो पोरोसिटी, मीडियम पोरोसिटी और हाई पोरोसिटी। पहली बात करते हैं लो पोरोसिटी। लो पोरोसिटी हमारे क्यूटिकल जो लेयर होते हैं पूरे सील होते हैं, अच्छी तरीके से सील होते हैं, इसलिए कोई भी वाटर या केमिकल या कलर ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। मीडियम पोरोसिटी जो आइडियल होता है हमारे हेयर ड्रेसर के लिए, कोई भी केमिकल या कलर अच्छे से ऑब्जर्व करता है और हमें रिजल्ट बेस्ट मिलता है। हाई पोरोसिटी, हाई पोरोसिटी में हमारे हेयर डैमेज होते हैं, क्यूटिकल पूरे खुले होते हैं या डिस्टर्ब होते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, कोई भी केमिकल इजीली फास्ट अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और फास्ट बाहर भी दे देता है। इसलिए हमें इसके बाद जब आपके हेयर बहुत फ्रीजी हो तो हमें मॉइस्चर ट्रीटमेंट, रिपेयर ट्रीटमेंट, बॉन्ड रिपेयर ट्रीटमेंट ये नेसेसरी होते हैं। तो अगली बार आपकी क्लाइंट को बताइए आपके हेयर की
पोरोसिटी क्या है और आपको हेयर की कौन सी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अभी हमने पोरोसिटी समझ लिया, इसके बाद हमें राइट डेवलपर, राइट प्रोडक्ट, राइट ट्रीटमेंट, राइट कलर यूज करने में हमें बहुत हेल्प होगी। डेंसिटी और थिकनेस। डेंसिटी मतलब हमारे हेयर के ऊपर कितने हेयर के स्ट्रैंड्स हैं, काउंट होता है 1 2 3 या 4 जितने भी काउंट्स हैं। दूसरा होता है थिकनेस, जिसको हम टेक्सचर के नाम से जानते हैं, वो होता है डायामीटर ऑफ द हेयर। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, फाइन, मीडियम और थिक। तो ये डेंसिटी और थिकनेस अलग अलग चीजें हैं। अगर आपकी डेंसिटी बहुत कम है और हेयर फाइन है, आप कोई हार्ड केमिकल उस हेयर पे डालते हो तो हेयर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। अब बात करेंगे पीएच लेवल पे। पीएच का लॉन्ग फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता। पीएच का स्केल होता है 1 to 14 तक, और 7 जो है होता है न्यूट्रल होता है। हेल्दी हेयर का नेचुरल पीएच जो होता है 4.5 से लेकर 5.5 के बीच। अगर आपका हेयर 1 to 7 तक है तो आपका हेयर जो होता है एसिडिक पीएच होता है, जिसमें हेयर के क्यूटिकल अच्छे से सील होते हैं और वो हेल्दी रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर पे ज्यादा शाइन मिलती है। दूसरा होता है 7 to 14 तक। अगर आप 7 to 14 तक जाओगे तो अल्कलाइन के बीच आता है, जिसमें हमारे हेयर के क्यूटिकल पूरे ओपन होते हैं, उसकी वजह से हमारे हेयर फ्रीजी अनमैनेजेबल दिखते हैं। हाई पीएच क्यूटिकल को ओपन करता है, एग्जांपल प्री लाइटनर, कलर, स्मूथनिंग क्रीम। लो पीएच क्यूटिकल को क्लोज करता है, एग्जांपल कंडीशनर, मास्क और रिपेयर। जो स्टाइलिश पीएच को समझ सकता है वो क्लाइंट के हेयर को डैमेज होने से बचा सकता है। एक हेयर स्टाइलिश ही कर सकता है जो प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिश है, और बेस्ट रिजल्ट अचीव करने पे हेल्प होती है पीएच समझने से। कोई भी केमिकल हेयर पे कैसे काम करता है। हम जब भी कोई केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो हेयर के अंदर, कोटेक्स के अंदर हम वर्क करते हैं। जब हम कलर करते हैं, कलर में अमोनिया होता है, अमोनिया क्यूटिकल को ओपन करता है और कलर हेयर के अंदर डिपॉजिट होता है। उसके बाद आता है प्री लाइटनर। प्री लाइटनर बेसिकली ये लाइटनिंग प्रोडक्ट है। जो भी हमारे हेयर के कलर के पिगमेंट्स होते हैं, ब्लू, रेड, येलो, जो हमारे बेसिक कलर पिगमेंट्स होते हैं, तो उनको तोड़ के ये धीरे धीरे बाहर निकलता है और उसको लाइट करता है। देन आता है स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग। स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग के अंदर, क्रीम के अंदर थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है, जो हेयर के अंदर जाके बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। कौन सा बॉन्ड्स? डायसल्फाइड। याद रखो, हेल्दी क्यूटिकल, कंट्रोल केमिस्ट्री, ब्यूटीफुल हेयर। हेयर डैमेज के मेन रीजन: एक्सेसिव हीट, ओवर प्री लाइटनिंग, हार्ड वाटर, पॉल्यूशन, रॉन्ग होम केयर प्रोडक्ट्स और गलत ब्रशिंग। हेयर स्टाइलिस्ट का काम सिर्फ हेयर स्टाइल करना नहीं, हेयर को प्रोटेक्ट करना है। आप एक डॉक्टर हो, आपके क्लाइंट को हेयर रूटीन जो है फॉलो करवाने में आप गाइड कर सकते हो। राइट शैम्पू से क्लीनिंग करना है और उसके बाद कंडीशनर यूज करना है, उसके बाद सीरम अप्लाई करना है। 15-20 डेज बाद आपको ट्रीटमेंट अप्लाई लेना है और रेगुलर ट्रिमिंग। याद रहे, हेल्दी होम केयर सैलून का लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रहेगा। हेयर साइंस एक थ्योरी नहीं है, सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक स्टाइलिश का स्ट्रेंथ है। जब आप हेयर स्ट्रक्चर, पोरोसिटी, पीएच, ये सारी चीजें जब आप समझ लेते हो, तब आप एक सेफ, एक प्रोफेशनल, एक प्रेडिक्टेबल रिजल्ट अचीव करते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।